Good evening. Okay, let us start. Good evening. Good evening. So let us start. So last class you're doing was relative velocity, written the standard formulas. You discuss the direction, everything. तो हम उसी को आगे यूज करते हुए एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको जस्ट फॉर विजन, फिर हम आगे चलेंगे कि उसको आगे हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है. ओके, तो हमारे पास लेट बी देयर इज अ पर्सन जो इस डायरेक्शन में आ रहा है. वेलोसिटी v is 30 meter per second along east, west, north, south. Sir, बहुत There is a blur है. बस एक मिनट बेटा, अपने आप हो जाएगा फोकस. एंड वेलोसिटी ऑफ b is 40 meter per second along north. ओके, अब ठीक है. No, sir. अभी हो जाएगा. ठीक है, वेट फॉर मिनट. हाँ जी, क्या Sir, आप clear. हाँ बेटा, जस्ट वेट. ऑटो फोकस है, अपने आप फोकस हो जाता है. या तो वी है हमारे पास along east with velocity 30 meter per second. PV is along north, velocity 40 meter per second. क्या निकालना आपको? Find magnitude and direction of VAB. A पार्ट में VAB और B पार्ट में VBA. करिए, पूरा आंसर चाहिए एंड तक along with the डायरेक्शन. ढंग से क्वेश्चन सॉल्व करना है.
हाँ जी बेटा, तो अब जैसे क्वेश्चन देता बेटा अपने आंसर्स मुझे चैट बॉक्स के थ्रू भेजा करिए सो दैट आई कैन सी व्हाट यू हैव सॉल्व। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आस्क ईच एंड एवरी स्टूडेंट। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ वी ए बी। नाउ वी ए बी का जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो क्या है? वी ए माइनस वी बी। वी आर डीलिंग विद सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। इट मीन्स एडिशन ऑफ वन विद नेगेटिव अदर। बी को नेगेटिव लेंगे तो बी का डायरेक्शन में रिवर्स करना पड़ेगा। अगर बी का डायरेक्शन रिवर्स करते हैं हम तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा वो। करेक्ट है, ए अपनी जगह पे रहेगा। 30 मीटर पर सेकेंड। कंप्लीट द पैरेललोग्राम। यहाँ पर आ जाएगा वी ए बी। तो वी ए बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, अब क्योंकि राइट एंगल है इनके बीच में, तो रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2ab तो 0 हो जाएगा। डायरेक्शन भी आप कोई भी ले सकते हैं बीटा, इट्स योर चॉइस। अगर आप ये लेते हैं बीटा क्योंकि ये राइट एंगल है तो डायरेक्ट अभी 10 बीटा आ जाएगा हमारे पास। 10 बीटा इज दिस वी बी बाई वी ए, और डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा? बीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ वी बी बाई वी ए। क्या एंगल हो जाएगा हमारे पास? साउथ ऑफ ईस्ट। साउथ ऑफ ईस्ट हो जाएगा। अगर आप ये लेते हैं तो 10 इनवर्स ऑफ वी ए बी हो जाएगा, ईस्ट ऑफ साउथ हो जाएगा। हार्डली मैटर्स। सेकेंड पार्ट में जब वी बी ए निकाल रहे हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज वी बी माइनस वी ए, तो हम वी ए को रिवर्स कर देंगे। जब वी ए को रिवर्स करोगे आप तो इधर आ जाएगा। इन दैट केस वी ए यहाँ पर आ गया, वी ए यहाँ वी बी है। कंप्लीट द पैरेललोग्राम। यहाँ पे ये हो जाएगा वी बी ए, तो वी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? मैग्नीट्यूड विल सेम इन दिस केस आल्सो, रूट ऑफ बी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। एंगल भी 90 डिग्री, और डायरेक्शन के लिए आपने सपोज को बीटा लिया है तो हमारे पास tan बीटा क्या आ जाएगा? tan बीटा इज दिस थिंग विद दिस थिंग, दैट इज वी बी बाई वी आ जाएगा। राइट, बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ वी बाई वी ए। क्या डायरेक्शन लिखेंगे हम? नॉर्थ ऑफ वेस्ट। नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मुझे 1% भी गलती नहीं चाहिए। नॉर्थ ऑफ वेस्ट। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, कोई ऐसा बच्चा इसका आंसर गलत आया हो या किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, प्लीज डू आस्क। नोबडी हैज नो डाउट? ओके, बता चुका हूं आपको। बी ए का मतलब वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए। इसमें ए ऑब्जर्वर है। वी ए बी इज वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी, इसके अंदर बी ऑब्जर्वर है। ठीक है, यू शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। चलिए, तो किसी को कुछ नहीं पूछना तो मैं टॉपिक चलता हूँ। नवे बेटा आपको क्लियर है? Yes. आस्था आपको क्लियर है? Yes, sir. और भी क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। चलो, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आपने खुद से सोच समझ के करना है। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, आपने खुद से सोचना है। ठीक है, तो जो बच्चा कर पाएगा आई वेरी हैप्पी, नहीं कर पाएगा डोंट फील सैड, इट्स न्यू क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक कार जो है इस डायरेक्शन में चल रही है, ईस्ट से लॉन्ग, विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन है टू अ कार मूविंग along east with 40 meter per second. A bus appears to be moving along north with velocity 40√3 meter per second, with velocity 40√3 meter per second.
what is the actual velocity of bus and direction of motion of bus and direction of motion of बस? करिए, सोचिए, समझिए, क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करिए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, देन ट्राई टू सॉल्व इट. ओके, हाँ जी बेटा, एनीबडी विद आंसर? Is there anybody with answer? Anika, have you got the answer? Beta, can't you hear me? Have you got the answer? Okay. Ojasvi? Sir, I'm Okay. Upkar? उपकार? ओके, चलो देखिए एक बार क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए एक बार. क्वेश्चन क्या है? टू अ कार मूविंग अलोंग ईस्ट, एक कार जो ईस्ट की तरफ जा रही है. अब बस अपीयर्स टू मूविंग, उसको लग रहा है ऐसा कि बस जो है वो आपकी नॉर्थ की तरफ जा रही है. ये किसको लग रहा है? ये कार को लग रहा है. तो ये वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार है. ये एक्चुअल वेलोसिटी बस नहीं है, ये वेलोसिटी ऑफ बस रिस्पेक्ट टू कार है. करेक्ट है? कितनी वेलोसिटी है उसकी? 40√3. तो एक्चुअली बस कहाँ जा रही है और किस डायरेक्शन जा रही है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. अब हम ये जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बस रिस्पेक्ट टू कार का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है. वेलोसिटी ऑफ बस रिस्पेक्ट टू कार का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है VB - PC. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. हमने क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ बस निकालना है हमने. तो इधर आ जाएगा. तो VBC प्लस VC इक्वल्स टू VB हो जाएगा. ये हो जाएगा. इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट VB देगा. वेलोसिटी ऑफ कार एंड वेलोसिटी ऑफ बस रिस्पेक्ट टू कार का रिजल्टेंट
वेलोसिटी ऑफ बस देगा। तो जस्ट कंप्लीट द पैरेललोग्राम। इन दोनों रिजल्टेंट ही निकालना है आपको, निकाल दीजिए। तो ये वेलोसिटी ऑफ बस बन जाएगा। इनके बीच में कितना एंगल एंटी डिग्री है, तो वेलोसिटी ऑफ बस क्या आ जाएगा, रूट ऑफ वीसी का स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ बस रिस्पेक्ट टू कार का स्क्वायर। बाकी तो एंगल एंटी डिग्री है। वेलोसिटी ऑफ कार इज 40, वेलोसिटी बस इज 40 रूट 3 का स्क्वायर। आंसर आ जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन निकालना, आपने इसको बीटा ले लिया, तो इस राइट ट्रायंगल, तो tan बीटा डायरेक्टली क्या आ जाएगा, tan बीटा इज दिस बाय दिस, ये इसके इक्वल है। तो वेलोसिटी बस रिस्पेक्ट टू कार और वेलोसिटी ऑफ कार, दिस इज 40 रूट 3 अपॉन 40, ये रूट 3 आ जाएगा। तो tan बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 3, तो बीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बस जो हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो वेलोसिटी ऑफ बस जो हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ऑफ ईस्ट। एम आई क्लियर बेटा, एम आई क्लियर? Yes, sir. बेटा बाकी सबको नहीं समझ में आया क्या किया मैंने? Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस लक्ष्य, उपकार, Yes, sir. नव्या, अविका, अनन्या, Yes, sir. ओके, उर्वी, चाहत, Yes, sir. Yes, sir. ओके दैट्स गुड। फटाफट नोट डाउन करिए। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कमिंग बेसिकली, डू इट। प्रैक्टिस में डायरेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्शन गलत हो जाता है तो फिर कोई फायदा नहीं होता। इसलिए प्लीज कंसंट्रेट ऑन व्हाट आई एम टीचिंग। क्या कहना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको अच्छे से समझ आना जरूरी है कि ये क्वेश्चन ये रिप्रेजेंट करता है। Excuse me, sir. यस वंशिका बोलो। सर डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते कार की? डायरेक्शन क्यों चेंज करनी है, हमने निकालना है वीबी है, वीबी निकालना ना हमने, तो ये नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव हो गया। जब दोनों वेक्टर पॉजिटिव हैं, हम सब्ट्रैक्शन वेक्टर में एक नेगेटिव करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एडिशन हो रहा है तो बाय टू टेक नेगेटिव। एडिशन में थोड़ी हम डायरेक्शन रिवर्स करते हैं, ओनली सब्ट्रैक्शन में डायरेक्शन रिवर्स करते हैं। वंशिका क्लियर? ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं लगभग सेम क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए कि आप कब क्या करना है। ओके, तो सिनेरियो, क्वेश्चन इज टू अ मैन moving along south with speed 20 root 3 meter per second. A bike appears to be moving along west with 20 meter per second. What is the actual speed and direction of motion of bike? करिए।
यस बच्चों, सबका आंसर आ गया? 40. देखिए बेटा, टू अ मैन मूविंग अलोंग साउथ, द पर्सन हमारा साउथ की तरफ जा रहा है 20√3 की स्पीड से, उसको लग रहा है बाइक जो है वो वेस्ट की तरफ जा रही है। द वेलोसिटी ऑफ बाइक रिस्पेक्ट टू मैन है, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। हम ये जानते हैं वेलोसिटी ऑफ बाइक रिस्पेक्ट टू मैन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी ऑफ बाइक माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। हमने क्या निकालना, वेलोसिटी ऑफ बाइक निकालनी है। वेलोसिटी ऑफ बाइक क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बाइक रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वीएम हो जाएगा। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट जो है आपको वेलोसिटी ऑफ बाइक देगा, करेक्ट है। नाउ कंप्लीट द पैरेललोग्राम, ये कंप्लीट हो जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ बाइक आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बाइक का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ बाइक रिस्पेक्ट टू मैन, एंगल बीइंग 90 डिग्री, वो तो 0 हो जाएगा। रूट ऑफ वेलोसिटी मैन इज 20√3 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? ये 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। मानो सूजी एंगल आपके पास है बीटा, तो tan बीटा क्या हो जाएगा? tan बीटा इज दिस थिंग, दिस वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ बाइक रिस्पेक्ट टू मैन इज 20√3 बाय 20√3, बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा? 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, या कहीं अगर ये बीटा निकाला है बीटा डैश, डैश क्या आ जाएगा? 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। दोनों ही आंसर सही हैं, आप कोई भी निकाल सकते हैं। Am I clear बेटा? Am I clear to everybody? Yes, sir. Okay. सबको क्लियर है बेटा? Yes, ओके अनन्या बेटा क्लियर आपको भी? yes, sir. ओके दैट्स गुड। क्या क्लियर? Yes, sir. चलो अब आगे बढ़ते हुए अगली कहानी हमारे पास। अब और हम चाहते हैं थोड़ी और इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो मैंने आपको जब समझाया था कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है ये सारे हॉरिजॉन्टल में होते हैं। सिंस माय बोर्ड इज वर्टिकल, तभी मैं उसको बोर्ड पे बना देता हूँ जस्ट टू रिप्रेजेंट किए ईस्ट नॉर्थ साउथ है, ठीक है। मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है सारे हॉरिजॉन्टल में होते हैं, यहाँ और यहाँ होते हैं, और ये इन सब के लिए क्या है? वर्टिकल है। तो अगर मैं इस लाइन को वर्टिकल लेता हूँ तो इसको मैं ईस्ट वेस्ट भी ले सकता हूँ और इसको मैं नॉर्थ साउथ भी ले सकता हूँ। इट्स अप टू मी, समझे? क्योंकि मैंने अगर क्योंकि मेरा बोर्ड जो 2D है, सिर्फ उसमें 2 डायरेक्शन आ सकते हैं, 2 प्लेन आ सकते हैं, एक मतलब एक प्लेन में 2 डायरेक्शन आ सकते हैं। तो अगर मैंने इसको वर्टिकल ले लिया है तो ये कैन बी ईस्ट वेस्ट एज वेल एज नॉर्थ साउथ, दोनों ही तरह आप इसको बिहेव करा सकते हैं। क्लियर है? तो द सिनेरियो इज वी आर डीलिंग विद रेन प्रॉब्लम, रेन प्रॉब्लम्स, करेक्ट, बारिश की प्रॉब्लम। सिनेरियो क्या है? मैंने इस लाइन को लिया है वर्टिकल, इसको गलती से नॉर्थ साउथ मत लिख लेना, मैंने इस लाइन को वर्टिकल लिया है, मैं 3-4 बार रिपीट कर लिया है वर्टिकल। इसको आप ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ साउथ अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट ले सकते हैं, हार्डली मैटर्स। अगर आपने इसको वर्टिकल ले लिया है, दिस लाइन कैन बी ईस्ट वेस्ट एज वेल एज नॉर्थ साउथ अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट, हार्डली मैटर्स। समझ गई? सिनेरियो क्या है हमारे पास? क्वेश्चन किस तरह से आता है और किस तरह से करना होता है हमारे पास? क्वेश्चन आता है कि सपोज देयर इज अ मैन जो अलोंग ईस्ट भाग रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन 10 की स्पीड से, और बारिश जो है वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है 20 की स्पीड से।
So VR is velocity of rain. Velocity of rain vertically downward. क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंदा किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला करे ताकि बारिश से बच जाए। आपने देखा हो जब हम ड्राइव करते हैं तो अम्ब्रेला को हम थोड़ा सा अपने टेढ़ा इंक्लाइन करते हैं आगे की तरफ, कि जब भी हम ड्राइव करते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली हम पहले आगे से गिले होते हैं, उसके बाद पीछे से गिले होते हैं, और कई बार तो पीछे से गिले होते भी नहीं है। करेक्ट है। जब हम ड्राइव कर रहे हैं तो बारिश अगर वर्टिकली आ रही है, हम यहाँ जा रहे हैं, तो हमें डायरेक्शन जो है रिवर रेन का किसी और डायरेक्शन लगता है। नॉर्मली ऐसे टेढ़ा आता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से मेरा हम ऐसे करते हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द रेन। दिस इज सिनेरियो। अब हमें बस ये चेक करना होता है कि बंदे को बारिश कहाँ से आती नजर आ रही है। पर्सन कैन फील द रेन ना, रेन कैन नॉट फील द पर्सन। तो हमको वही देखना होता है कि बंदे को, पर्सन को बारिश कहाँ से आती नजर आ रही है। So you have to find velocity of rain respect to man. Velocity of rain with respect to man. कि man के रिस्पेक्ट में बारिश कहाँ से आ रही है। तो velocity of rain respect to man, VRM क्या है? Velocity of rain with respect to man. हम जानते हैं VRM का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारे पास VR माइनस VM, यही फॉर्मूला है। We are dealing with subtraction of two vector. हम कैसे करते हैं? That is addition of one vector with negative of other vector. यही है। तो मैन का डायरेक्शन जो है इसमें रिवर्स कर देते हैं। I'll make another diagram. मैन का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, बारिश से यही आ रही है। Now इनका रिजल्टेंट चाहिए, complete the parallelogram. तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में बंदे को जो बारिश है वो इस डायरेक्शन में आती नजर आएगी। करेक्ट है। तो velocity of rain respect to man, अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, बीइंग राइट एंगल VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर। डायरेक्शन निकालना है, एंगल हमेशा आपने रेन के केस में वर्टिकल के साथ लेना है। आई रिपीट, इन केस ऑफ रेन एंगल हमेशा आपने वर्टिकल के साथ लेना है। कोई हॉरिजॉन्टल दे लोगे तो गलत नहीं हो जाएगा, जस्ट मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ। ठीक है। तो tan बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास? तो tan बीटा क्या हो जाएगा? दिस बाय दिस इज VM, ये हमारा VM है। परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना, ये हमारा VM है। VM बाई VR, इजंट इट? VM बाई VR। तो आपका आ जाएगा बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ VM बाई VR। ये आपका आ गया, बीटा आ गया। ठीक है। अब ये हमारे पास आया कि उसको किस डायरेक्शन आती नजर आ रही है। तो ऑब्वियसली अगर सपोज इस डायरेक्शन नजर आती है तो हम इसके अगेंस्ट अम्ब्रेला जो है अपना यहाँ रखेंगे। अम्ब्रेला जो हम अपना इस डायरेक्शन रखेंगे। ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा। आप क्या आंसर लिखोगे? आप आंसर लिखेंगे जो भी आपने लिखा, बीटा tan इनवर्स ऑफ इस प्लानर डिप का tan inverse of this thing with vertical along east, with vertical along east। ये क्वेश्चन करने का तरीका हुआ। with vertical के साथ along east, with vertical along east। I repeat, हम रेन प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने टेकन दिस लाइन एज अ वर्टिकल। So obviously a horizontal line can be east-west as well as north-south. The scenario is there is a person moving along east with velocity 10 meter per second. Rain is falling vertically downward with velocity 20 meter per second. We have to find in which direction person should hold his umbrella to protect himself from the rain. तो हमें ये निकालना होता है कि पर्सन को velocity रेन जो है किस डायरेक्शन से आती नजर आ रही है। आ रही है मतलब अपीयर्स टू बी है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है। Standard formula is VR minus VM. We are dealing with subtraction of two vector. Subtraction of two vector is addition with negative other. Negatives को लेंगे तो उसको क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। तो इसका और इसका आपने रिजल्टेंट निकाल दिया। वेक्टर लॉ कैसे करते हैं आपको पता है, पहले बना के ये VRM आ गया तो पर्सन को वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आती नजर आएगी। करेक्ट है। तो उसका आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकाल दिया आपने। अब यहाँ पे अगर बारिश आती नजर आ रही है तो ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट ही करेगा मेला। अगर बारिश उसे यहाँ से आती है तो यहाँ थोड़ी मेला करेगा,
वो तो भीग जाएगा, उसके अगेंस्ट ही करेगा, उल्टा करेगा। तो बारिश उसको अगर यहाँ से आते नजर आ रही है तो मेरा वो यहाँ करेगा, ये बीटा तो ये बीटा हो जाएगा। आप आंसर कैसे लिखेंगे? विद वर्टिकल, दिस वर्टिकल लाइन, दिस इज वर्टिकल along east. Am I clear to everybody? Yes, sir. Yes, sir. फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर सिमिलर क्वेश्चन विल कम। सर ब्लर हो गया बोर्ड, अच्छे से समझ नहीं आ रहा। बेटा मेरे साइड से तो रूल क्लियर है। बेटा सबको क्लियर है? किसको ब्लर आ रहा है? बेटा किस को ब्लर नजर आ रहा है? सबको साफ नजर आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, कोई sir. बेटा आई एम सेंडिंग यू स्क्रीनशॉट। नहीं सर, ले लिया, अब ठीक हो गया। हाँ जी, सर अब ठीक हो गया था, बीच में तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं वहां से देख के लिख लूंगी। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। बेटा सबने कर लिया? Yes, Yes, sir. sir. चलो राइट अ क्वेश्चन। काफी सिमिलर क्वेश्चन दूंगा मैं अभी। तो पहला वाला क्वेश्चन, try to solve it with 100% accuracy. Okay, the question is, a man moving, a man is
moving along west with speed 20 root 3 meter per second. Rain is falling vertically downward with speed 20 meter per second. Find the direction in which man should hold his umbrella to protect himself. Correct. To protect himself. Let us solve the question. Now, man is moving along west
Man is moving along west, east, west, vertical. Velocity of man is 20√3 meter per second. Rain is falling downward. Velocity of rain is 20 meter per second. So what we have to calculate? Velocity of rain respect to man कहाँ आ रही है? Standard formula is VR minus VM, subtraction of two vector. That is addition of one vector with negative other. मैन का डायरेक्शन आपको रिवर्स करना पड़ेगा. रिवर्स करा तो कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया. This is VR. Take resultant. Applying parallelogram law. Velocity of rain respect to man. मैक्सिमम निकालना है अगर आपने. रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VM का स्क्वायर. बिग राइट एंगल आगे 0 हो जाएगा. वैल्यू केम आउट टू 40 मीटर पर सेकेंड. ये 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी. एंगल हमेशा आप लेना है वर्टिकल के साथ. बीटा तो tan बीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बेस ये इसके इक्वल है. दिस विल बी VM बाय VR. EM इज 20√3, VR इज 20. बीटा कितना आ जाएगा? 60 डिग्री. अब ये 60 डिग्री आएगा तो यहाँ हो जाएगा मेरे आपके पास. ये भी 60 डिग्री हो जाएगा. राइट विद वर्टिकल अलोंग वेस्ट. with vertical along west. ये आंसर आ जाएगा. क्लियर बेटा? सबका आंसर ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. सबका? Yes, sir. That's nice. Extremely good. किसी को डाउट है तो प्लीज डू आस्क. नहीं है तो आई विल मूव फॉरवर्ड. वंशी का डाउट है बेटा कोई? उर्वी, चाहत, No, sir. अनन्या, अवनिका. चलो नहीं है तो वेरी गुड. अगले क्वेश्चन में ध्यान दो. अब अगला क्वेश्चन आएगा नया. ये तो डेफिनेटली सेम क्वेश्चन था, अब थोड़ा सा डिफरेंट. But the question is, okay, read the question twice, thrice, then try to attempt the question. Question is, to a man standing on platform, standing on bus stop लिख लो. चलो bus stop. Rain appears to be falling at an angle 30 degree with vertical. 30 degree with vertical. ठीक है. He starts running and finds that raindrops are now hitting his head vertically downward. Correct? Find A part, velocity of rain. B part, velocity of rain respect to man. C part, सबसे दो ही पार्ट बहुत हैं. velocity of rain respect to man. Starts running at 10 meter per second and finds, करिए,
Read the question twice, thrice, then try to attempt the question. No need of to hurry. आराम से काम करिए. Relax. हाँ जी. Let's see. Is there anybody with solution? Sir, rule की philosophy 10 root 3 minus 10. Yes. Yes, sir. Okay जी, okay. Okay जी, okay. Let's see the scenario क्या है हमारे पास. Try to understand the concept. Read the question again. To a man standing on bus stop. There is a person is standing on bus stop. अगर बस स्टॉप पे पर्सन खड़ा हुआ है फिर तो रिलेटिव वेलोसिटी होगी ही नहीं. रिलेटिव वेलोसिटी तब होती है जब दोनों बॉडीज मूव कर रही होती हैं. समझे ना. यहाँ तो बंदा खड़ा हुआ है. बंदा खड़ा हुआ तो जिस डायरेक्शन बारिश आ रही होगी उस डायरेक्शन में लग रही होगी तो स्टैंडिंग है एट एन एंगल ऑफ
30 डिग्री। समझे कि जब पर्सन खड़ा हुआ है तब तो रेडियल मोशन है ही नहीं, फिर तो एक्चुअली जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी आ रही है रेन की उस डायरेक्शन में उसको नजर आएगी। मान लिया वो इधर आ रही है नजर, उसके बाद बंदा भागना शुरू करता है। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज कि बंदा अगर सपोज या तो इधर भाग सकता है या इधर भाग सकता है। विल एक्सप्लोर बोथ, दोनों ही देखते हैं। मान लो सपोज पर्सन जो है वो इस डायरेक्शन में भागता है, करेक्ट है। हमको कहा गया है कि जब पर्सन भागता है तो वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन कहाँ है, कहाँ लगता है उसको लगता है he starts running at this thing and finds that raindrops are hitting his head vertically downward। तो उसको लगता है कि बारिश जो बिल्कुल नीचे की तरफ आ रही है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकली डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। करेक्ट है। अगर पर्सन इस डायरेक्शन भागेगा वेलोसिटी ऑफ मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी आर माइनस वी एम हो जाएगा। मतलब वी आर प्लस और माइनस वी एम हो जाएगा। बैंक राइट उल्टा कर दो, ये उल्टा हो गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट अगर निकालेंगे तो कहीं यहां आएगा, यहां, बट रिजल्टेंट दिया हुआ है यहां। इसका मतलब पर्सन इस डायरेक्शन में नहीं जा सकता। आई रिपीट, अगर हम माने सपोज पर्सन इस डायरेक्शन जा रहा है तो सब्ट्रैक्शन लॉ के अकॉर्डिंगली वी हैव टू रिवर्स द डायरेक्शन। डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो यहां आ जाएगा, इसका और इसका रिजल्टेंट तो यहां लाई करेगा। बट हमें गिवन है क्वेश्चन में एक रिजल्टेंट आपको वर्टिकली डाउनवर्ड यहां पर है। इट मींस ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। दूसरा केस देखें तो बारिश यहां आ रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन एट 30 डिग्री, पर्सन मान लो सपोज यहां भागता है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है, तो वी आर माइनस वी एम करेंगे तो मैं डायरेक्शन उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो यहां आ जाएगा। अब इसका और इसका रिजल्टेंट जो है वो इस डायरेक्शन में आ सकता है, इस डायरेक्शन में आ सकता है। इतनी पर्सन जो है यहां भाग रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, और ये कौन है, वी एम है, पैरेलल लॉ है, तो ये इसके इक्वल होएगा। ये क्या हो जाएगा आपका वी एम, ये वी एम हो जाएगा, ये वी आर है और ये वी आर एम हो जाएगा। समझे, ये वी एम है तो ये वी एम हो जाएगा, ये वी आर है और ये क्या हो जाएगा, वी आर एम हो जाएगा। अब हमारे पास एंगल भी है तो ऑब्वियस सी बात है साइन 30 क्या हो जाएगा, साइन 30 इज वी एम बाय वी आर हो जाएगा। मैन की वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, रेन की पता नहीं, एंगल साइन 30 इज 1/2, तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। करेक्ट। और निकालेगा सपोज tan 30 इज परपेंडिकुलर वी एम बाय वी आर एम, tan 30 इज 1/√3, तो वी एम इज 10, वी आर एम इज 1/√3, तो वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन क्या आ जाएगा, तो 10√3 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये है हमारे दो आंसर्स। समझ गई? फिर से समझाता हूं। क्वेश्चन में गिवन था कि टू अ मैन स्टैंडिंग ऑन द बस स्टॉप, जो पर्सन बस स्टॉप पे खड़ा है उसको लग रहा है बारिश यहाँ आ रही है, तो मैंने समझाया कि अगर पर्सन खड़ा हुआ है फिर तो रिलेटिव मोशन का केस ही नहीं है, बिकॉज वो स्टैंडिंग पर्सन है। रिलेटिव मोशन तब लगता है दोनों बॉडीज मूव कर रही होती है, तो एक्चुअली इस डायरेक्शन में आ रही हुई उस डायरेक्शन में लग रही होगी, तो इन आपको मान लिया इस डायरेक्शन में आ रही है। फिर वो कहता है कि जब बंदा भागना शुरू करता है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, तब उसको लगता है कि रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जब भागना शुरू करता है देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, इधर ही कैन रन इन दिस डायरेक्शन और ये डायरेक्शन। अगर यहाँ रन करता है तो वी आर एम आ जाएगा, वी आर माइनस वी एम उल्टा करेंगे तो इसका और इसका रिजल्टेंट कहीं यहाँ पर आएगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं है, इसमें ये केस पॉसिबल नहीं है। फिर हमने मैन को उल्टा किया, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, तो इसका और इसका रिजल्टेंट डेफिनेटली यहाँ पे आ सकता है। तो उसके हमने ट्रायंगल लॉ लगा के, तो राइट एंगल लॉ लगा के साइन थीटा कॉस थीटा से आपने वी एम और वी आर एम की वैल्यू को फाइंड कर लिया। क्लियर टू ऑल? बेटा क्लियर टू ऑल, यू कैन से यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है।
फटाफट से नोट करिए, उसके बाद में फिर आगे कराता हूँ। जस्ट नोट डाउन क्विकली। बच्चों सबने कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. लेट अस प्रोसीड। आगे देखो, नेक्स्ट वी हैव is the multiplication of vectors. Multiplication of vectors. तो वेक्टर्स मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। पहला मेथड आता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, और वी कॉल इट एज स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट स्केलर आता है तो हम डॉट में यूटिलाइज करते हैं, करेक्ट है? तो व्हेन टू वेक्टर्स on multiplication gives a scalar, then dot product is utilized. Dot product is utilized. समझे? फॉर एग्जाम्पल फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बट वर्क जो है वो स्केलर है। वर्क जो है स्केलर है, दैट्स व्हाई वी यूटिलाइज डॉट प्रोडक्ट।
फोर्स वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, बट पावर स्केलर है। पावर क्या है? स्केलर है। यूज डॉट प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, फ्लक्स इसको बोलते हैं फ्लक्स, आगे जाके पढ़ेंगे आप। फ्लक्स स्केलर है, दैट वी यूज डॉट प्रोडक्ट। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट समझा रहा हूं कि जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट एक स्केलर आता है तो हम एक डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। दैट्स इज आल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। रिजल्ट इज स्केलर। या और डॉट प्रोडक्ट of two vectors is equal to the product of magnitude of vectors with cos of angle between them. Cos of angle between them. Correct? Dot product of two vectors is equal to the product of the magnitude of two vectors with cos of angle between them. मतलब अगर सपोज आप दो वेक्टर्स को डॉट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू इनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और इनके बीच का एंगल जो है cos थीटा, उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट है? यहाँ पे थीटा जो है वो क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एग्जांपल देखिए, अगर मैं आई कैप को डॉट करूं आई कैप से, तो निकाह बताइए मुझे कि आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज, बोलो निका। आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? लॉन्ग एक्स एक्सिस। समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। अब निका आप बताइए। आस्था बताइए। सर 1 आई कैप, जे कैप, के कैप यूनिट वेक्टर से यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड इज 1। आई रिपीटेड 20-30 टाइम्स की यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। आई कैप, जे कैप, के कैप आर आल्सो कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बिकॉज दे आर राइट एंगल्स टू ईच अदर। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आई कैप मतलब कि ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग हुआ, ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग हुआ, इनके बीच का कितना एंगल हुआ? 0 डिग्री। पैरेलल है। मैग्नीट्यूड इज 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। करेक्ट है? अगर आप करते हैं जे डॉट जे करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड इज 1 क्या हो जाएगा? कॉस 0, 1 हो जाएगा। जे से पैरेलल होगा। इन द सेम वे अगर आप के डॉट के करते हैं एंड इज 1 इंटू कॉस 0, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। करेक्ट? बट अगर सपोज आप आई डॉट जे करते हैं तो मैग्नीट्यूड इज 1 इंटू 1। अब आई जे से जो है वो राइट एंगल्स पे होगा, इंटू कॉस 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगी? वैल्यू 0 हो जाएगी। इन द सेम वे अगर आप आई डॉट के करते हैं वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर आप जे डॉट के करेंगे क्या आ जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब सिमिलर टर्म्स आई डॉट आई, जे डॉट जे या के डॉट के 1 देंगी और नॉन सिमिलर टर्म्स क्या देंगी? आपको 0 देंगी। फिर से सुनिए कहानी क्या है। जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट स्केलर आता है तो हम डॉट प्रोडक्ट को यूटिलाइज करते हैं। समझे? बेसिक समझा गया। या डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड विद कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। आई डॉट आई करोगी तो आई बीइंग पैरेलल टू आई, एंगल इज 0, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज 1,
बिकॉज इज यूनिट वेक्टर, तो आ जाएगा 1, j डॉट j आ जाएगा 1, k डॉट k 1, बट I is perpendicular to j डॉट पर 0, I is perpendicular to k डॉट पर 0, j k perpendicular to डॉट पर 0. Am I clear to everybody? Yes, sir. फटाफट से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं. सर राइट साइड का थोड़ा दिख नहीं रहा. और वी हैव क्लियर बेटा? यस सर. Okay. सर ये जो आपने लिखा I cap into j cap is equal to 1 into 1 into cos, ये cos कितना है? बेटा I और J में तो एंगल 90 होगा ना, cos 90 लिखा है, ठीक है. I और Yes. I पैरेलल होगा. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. हाँ जी बेटा, सबने कर लिया? Yes, sir. Okay. Anybody Yes, else who's sir. writing? चलो, फिर एक क्वेश्चन मैं करता हूं, अगला क्वेश्चन आप करेंगे. फिर याद दिला देता हूं मैं आपको, आने वाले रविवार को आपका वेक्टर्स का टेस्ट होगा. स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, ठीक है? सर आपने कल चलो. कहा था कि अगले संडे को होएगा.
हाँ जी, ये जो मैंने कहा था कमिंग संडे जो है, आने वाले रविवार को, कमिंग संडे को टेस्ट होगा, ठीक है, याद रखे, बार रिपीट कर रहा हूं मैं, कमिंग संडे जो है उसको वेक्टर्स का टेस्ट होगा। हाँ जी बेटा, लास्ट टॉपिक है, नहीं लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है, दो हमें दोबारा दो लेक्चर भी हमारे पास पड़े हैं, उसमें हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हमारे पास ए वेक्टर गिवन है 2i प्लस cj प्लस 4k, आगे बी वेक्टर गिवन है i माइनस j प्लस 2k, पूछा जाता है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, आपने एंगल निकालना है, तो क्या कहानी है, स्ट्रेट अवे ए डॉट बी इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, जस्ट पुट द वैल्यूज ए एंड बी, ए क्या है हमारे पास 2i प्लस सी जे प्लस 4k डॉट i माइनस जे प्लस 2k, ए का मैग्नीट्यूड इज रूट ऑफ प्लस सी का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड इज रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू कॉस थीटा। हमें जानते हैं कि आई डॉट आई इज 1, तो 2 आ जाएगा, आई डॉट के इज 0, जे डॉट जे इज 1 माइनस 3 आ जाएगा, के डॉट के इज 1 8 आ जाएगा, ये आ गया, दैट इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये 4 9 13 13 और 16 29 आ जाएगा, इंटू रूट ऑफ 4 2 6, ये आ जाएगा इंटू कॉस थीटा, तो आगे पास जो थीटा आ जाएगा हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 9 बाय रूट 29 इंटू 6, ये आगे पास एंगल आ जाएगा। एम आई क्लियर बच्चों, कैसे करना है, यस सर, ठीक है, आप इस क्वेश्चन नोट कर लें और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, उसको आप सॉल्व करेंगे, पहले आप इसको नोट करेंगे फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमको ए वेक्टर गिवन है दैट इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर गिवन है 4i माइनस 8j प्लस 2k, क्या निकालना है, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, करिए फटाफट से।
यस बच्चों, सबने कर लिया? यस सर। चलो, क्वेश्चन वॉज वेरी वेरी सिंपल। तो हमें निकालना है एंगल। तो कहानी ए डॉट बी इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ए डॉट बी करेंगे तो आई डॉट आई इज 1, 4 डी डॉट जे इज 1 -8 के डॉट के इज 1 +2 ए का मैग्नीट्यूड इज रूट ऑफ 1 + 1 + 1 बी का मैग्नीट्यूड इज रूट ऑफ 16 + 64 + 4 इंटू कॉस थीटा। तब थीटा क्या आ जाएगा? थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ -2 अपॉन रूट ऑफ कितना आ जाएगा 3 इंटू 16 84 ये आ जाएगा। Am I clear to everybody? Yes, sir. यस सर। सबको क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस सर। चलो, दैट्स गुड, वेरी गुड। आगे बढ़े। नेक्स्ट यू हैव प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। आगे हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। व्हाट इज दैट? पहला, dot product is commutative in nature. Commutative in nature. Commutative का मतलब है कि A डॉट B करो या B डॉट A करो, सेम रिजल्ट आएगा। A डॉट B करें या B डॉट A करें, सेम रिजल्ट आएगा। अब सेम क्यों आएगा? क्योंकि रिजल्ट आता है हमेशा स्केलर। स्केलर आएगा तो फर्क नहीं पड़ता, वही आ जाएगा ए बी कॉस थीटा, फर्क नहीं पड़ेगा। ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, बट सेम थिंग, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट के बाद जो रिजल्ट आता है वो स्केलर आता है, तो उससे फर्क कोई नहीं पड़ता, रिजल्ट रिमेन सेम। करेक्ट है? दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड इज डॉट प्रोडक्ट of a vector with itself is equal to square of its magnitude. Square of its magnitude मतलब अगर हम a वेक्टर का डॉट करें a वेक्टर से तो क्या मिलेगा हमें? ए का स्क्वायर मिलेगा। बहुत सिंपल सी बात है, ए डॉट ए होगा क्या? ए का मैग्नीट्यूड होगा इंटू ए का मैग्नीट्यूड होगा, और ए से तो पैरेलल ही होगा, cos 0 आ जाएगा। cos 0 इज 1, तो क्या मिल जाएगा हमें? उसका स्क्वायर मिल जाएगा। डॉट पर वेक्टर विद इटसेल्फ इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। अगला, इफ डॉट प्रोडक्ट of two vectors is 0, then they are perpendicular to each other. Perpendicular to each other मतलब अगर सपोज हम a डॉट बी करें, और a डॉट बी होता क्या? a का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, 0 आ रहा है। अगर सपोज, ऑब्वियस सी बात है कि मैग्नीट्यूड तो 0 नहीं होता, ए का मैग्नीट्यूड कभी 0 नहीं होगा, बी का मैग्नीट्यूड भी कभी 0 नहीं होगा। क्या 0 होगा? कॉस थीटा 0 हो सकता है। वो कब 0 होगा? जब थीटा आपका 90 डिग्री होगा। मतलब अगर दो वेक्टर्स आपस में पेंडिकुलर हैं तभी इनका डॉट प्रोडक्ट जो है आपस में 0 होगा। बच्चों बात समझ आ गई?
अगेन रिपीट, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्पिटेटिव, मतलब ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें सेम रिजल्ट आएगा, बिकॉज रिजल्ट स्केलर आता है, फर्क नहीं पड़ता उससे. सेकेंड इज डॉट प्रोडक्ट वेक्टर विद इटसेल्फ, एक टू द स्क्वायर ऑफ इज मैग्नीट्यूड, ए डॉट ए स्क्वायर देगा. और थर्ड इज, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इट मींस दे आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर. क्लियर बेटा? क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फटाफट से नोट करिए, फिर मैं कराता हूँ. बच्चों सबने कर लिया? चलो ठीक है, ओके जी ओके. अगला क्वेश्चन देखें फिर. क्वेश्चन गिवन है हमें कि a vector equals to 4i minus xj plus 8k, b vector equals to 2i plus 2j plus 2k. If a is perpendicular to b vector, find the value of x. करिए, अगर a b से perpendicular है, find the value of x.
सबने कर लिया? वेरी सिंपल थिंग, ए पर्टिकुलर बी है, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 4i माइनस एक्स जे प्लस 8k डॉट 2i प्लस 2j प्लस 2k। तो i dot I is 1, 8, j dot j is 1 minus 2x, k dot k is 1 plus 16 equals 0। तो 2x equals to 24, x वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 12 आ जाएगी। सिंपल थिंग, बेटा सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, चलो ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट भी है, बेटा सबने नोट कर लिया? Yes, sir. हाँ जी, अगला देखो अगला क्या है? नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, करेक्ट? मतलब क्या है? मान लो सपोज यहाँ पे एक वेक्टर है, ए वेक्टर, यहाँ है बी वेक्टर। हम क्या करना चाहते हैं? बी का प्रोजेक्शन अलोंग ए चाहते हैं, करेक्ट? तो अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं बी का कॉम्पोनेंट ए के अलोंग। अगर एंगल थीटा मान लें तो बी कॉम्पोनेंट अलोंग ए क्या आ जाएगा? बी कॉस थीटा आ जाएगा, करेक्ट है? अलोंग ए मतलब ए का डायरेक्शन भी चाहिए होगा। तो इसका मतलब अगर हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए निकालना, तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, ये चाहिए होगा। और हमें एक और चीज चाहिए होगी, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, मतलब डायरेक्शन ऑफ ए चाहिए होगा। डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ये चाहिए होगा, करेक्ट है? अब कॉम्पोनेंट ऑफ बी अलोंग ए क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी कॉस थीटा। और डायरेक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा? वो ए कैप हो जाएगा। मतलब प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए निकालना है तो यू हैव टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए विच इज बी कॉस थीटा एंड डायरेक्शन ऑफ ए, डायरेक्शन ऑफ ए इज ए कैप। तो ये हमें अचीव करना है, करेक्ट है? बट अगर थीटा गिवन नहीं है, इफ थीटा इज नॉट गिवन, इफ थीटा इज नॉट गिवन, तो हम कैसे अचीव करेंगे इसको? हम क्या करेंगे? हम ए डॉट बी कर देंगे। हमें जानते हैं ए डॉट बी करने से क्या आएगा? तो हमें मिलेगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा मिलेगा, करेक्ट है? तो बी कॉस थीटा मिल गया, हमें ए नहीं चाहिए, तो हम क्या कर देंगे? इसको ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ए गायब हो गया। हमें एक चीज और चाहिए, ए कैप चाहिए। अब ए कैप कैसे अचीव करेंगे? नंबर हम जानते हैं कि वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। तो ए कैप कैसे आ जाएगा? ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ए आ जाएगा। तो ए कैप लाने के लिए हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। समझे? फिर समझो, अगर हमें बी की प्रोजेक्शन अलोंग ए चाहिए तो हमें चाहिए कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए एंड डायरेक्शन ऑफ ए, ये दो चीज चाहिए। अगर थीटा नहीं गिवन तो कैसे अचीव करते हैं? तो हम ए डॉट भी करेंगे, उससे हमें ए बी कॉस थीटा मिल जाएगा। ए को उठाने के लिए हमने ए के मैग्नीट्यूड ऐड कर दिया, और ए कैप लाने के लिए ए कैप क्या होगा? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, राइट मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमें अचीव हो जाएगा, करेक्ट है? और वी कैन सी इसी तरह से अगर हमें चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए चाहिए होगा,
तो क्या करेंगे हम, अगर हमें चाहिए होगा प्रोजेक्शन, इसी को मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिख रहा हूं, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए चाहिए होगा, तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा हम बी डॉट ए करेंगे, ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और ए के मैग्नीट्यूड का कर देंगे हम स्क्वायर, तो 2 बार हो रहा था तो स्क्वायर हो गया। इसी तरह अगर सपोज आपको चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम बी डॉट ए करेंगे, बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और बी का मैग्नीट्यूड का कर देंगे हम स्क्वायर, ये कर देंगे हम। बेटा सबको बात समझ में आ गई है? Yes, sir. हाँ जी, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, सारा कुछ रिवाइज करके बैठना, वेक्टर्स डे 1 से रिवाइज करो, हर लेक्चर शेयर किया गया था, लेक्चर दोबारा देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दोबारा असाइनमेंट दी गई है उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, मैं और कुछ असाइनमेंट शेयर कर दूंगा आपके साथ, एंड देन आस्क द डाउट्स। Am I clear? Yes, sir. ओके, नोट करके आप लॉग आउट कर सकते हैं, नोट करिए और लॉग आउट कर लीजिए। सर। बेटा कर लिए दोनों ने? Yes, sir. थैंक यू। ओके बेटा, ओके, बाय बाय, चलो जी।